यस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 लेसन सेकेंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी के जो आंतरिक अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं हमारे, जो हमें दिखते नहीं है, एक्सटर्नल जो होते हैं जो हमें दिखते हैं, जैसे आईज हुआ, नोज हुए, हमारे हैंड हुए, हमारे लेग हुए, तो ये सारी चीजें तो हमें दिखती है, एक्सटर्नल हुए। और इंटरनल जो होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुए, ये सारी चीजें हमें दिखती है क्या? किडनी हुई, ये सारी चीजें दिखती है नहीं ना, तो ये सारी चीजों के हम बारे में पढ़ेंगे। अवर बॉडी, आपको बुक ओपन करी सबने? यस, स्टार्ट करते हैं हम। अवर बॉडी इज सिमिलर टू अ मशीन। जो हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, समान होता है टू अ मशीन। मशीन की तरह होता है, जैसे मशीन काम करती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी होती है। कंप्राइजिंग मैनी पार्ट्स, मतलब सभी पार्ट्स को मिलाते हुए, कंप्राइज मिलाते हुए, सभी पार्ट्स को मिलाते हुए हमारी मशीन, हमारा जो बॉडी होती है वो मशीन की तरह होती है। दीज पार्ट्स आर नोन एज ऑर्गन्स। जो हमारे ये जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स कहलाते हैं, ठीक है, और अंग कहलाते हैं। द बॉडी हैज बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मैंने अभी बताया आपको, जैसे ही बॉडी में क्या होता है, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। दे बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द हेल्थी सर्वाइवल फॉर द बॉडी ऑफ अवर बॉडी। कि दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं? प्ले करते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके फॉर द हेल्थी सर्वाइवल, मतलब एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? मान लो आपकी आइज नहीं होगी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स आइज नहीं होगी, तो आपका अच्छे से जी पाओगे, आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। आपके पैर नहीं होंगे, एक पैर नहीं होगा तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं, आपका हार्ट नहीं हो तो आप हो गए ही नहीं, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन्स तो ऐसे होते हैं जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते। जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुए, ये नहीं होंगे तो हमारा तो सब कुछ खराब है, हम मर जाएंगे, ठीक है, हम डाई हो जाएंगे। अवर बॉडी परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ स्टडी एक्टिविटीज। हमारी जो बॉडी होती है वो परफॉर्म करती है, निभाती है इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज। एक नंबर ऑफ एक्टिविटीज मतलब बहुत सारे रोल निभाती है, बहुत सारे काम करती है हमारी बॉडी। दिस इज डन बाय कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरीके का जो कार्य होता है, जो पूरा होता है फॉर बाय कोऑर्डिनेशन, मतलब मिलाकर कार्य होता है। जैसे मशीन होती है, मशीन के पार्ट्स तो मिले होते हैं कि ये पार्ट से ये होगा, ये पार्ट से होगा, ये पार्ट से होगा। ऐसे ही इसमें होता है कि हमारे पार्ट से मिलके, जैसे हमारी जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे ये काम करती है कि ब्लड को धीरे धीरे सर्कुलेट करती है, फिर आगे कोई और करता है, आगे उससे कोई और करता है, तो इस तरीके से काम होता है। पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिलाकर कोई काम करता है, फॉर्मिंग अ सिस्टम, और एक सिस्टम को, तंत्र को बनाते हैं। बॉडी हैज डिफरेंट आइटम सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर। बॉडी के जो होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स, जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, वर्किंग टुगेदर, जो कि एक साथ काम करते हैं फॉर हेल्दी सर्वाइवल। अच्छा जीवन जीने के लिए, वो हेल्दी सर्वाइवल रहने के लिए वो क्या करते हैं? अच्छा काम, मतलब काम करते हैं। जैसे अपना ब्लड होता है, ब्लड को भेजते हैं हम, पूरे शरीर में भेजते हैं, तो वो काम किसी और का है। हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमारा जो खाना अच्छे से जो हो जाएगा, पच जाएगा, इस तरीके बोलते हैं हम, तो वो इस तरीके से होगा, वो कोई और काम करता है हमारा। तो वो सारी चीज़ें, अलग अलग काम अलग अलग कोई करता है, तो इस तरीके से ये क्या होता है? एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक तरीके से मशीन बोल देता है इसको, इसलिए मशीन बोलते हैं, ठीक है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो सभी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, आर रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। टू परफॉर्म, एक किरदार निभाने के लिए वेरियस फंक्शंस को, मतलब एक विभिन्न तरीके के फंक्शंस, यंत्र के लिए फंक्शंस जो होते हैं उनके परफॉर्म निभाने के लिए जो बॉडी जो होती है हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सिस्टम, और इसको इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स में बांटा गया है। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन। देखो, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी और स्टमक, लिवर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन इज द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो सबसे ऊपर का पार्ट है बॉडी का। इट इज द मास्टर ऑफ द माइंड बॉडी। ये क्या होता है? मास्टर होता है बॉडी का। बॉडी का मास्टर क्या बोलते हैं हम? ब्रेन। ब्रेन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? दिमाग नहीं लगा पाएंगे। हम स्टडी कैसे कर रहे हैं? ब्रेन से। हम कोई भी काम करते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, किसी से बोलते हैं, तो ये सारा काम कैसे करते हैं? ब्रेन से। तो ये ब्रेन जो है अपर पार्ट है, सबसे ऊपर पार्ट है। पूरी बॉडी में सबसे ऊपर पार्ट कौन सा है? ब्रेन। अपर मोस्ट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट भी क्या है? ब्रेन। और इसको मास्टर बोलते हैं। मास्टर क्या होता है? हमें कोई टीचर पढ़ाते तो उससे मास्टर बोलते हैं ना, तो मास्टर क्या होता है? हमें जो सब चीज़ बताता है,
तो मास्टर बोलते हैं इसको मास्टर, क्यों? क्योंकि ये नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इट कमांड्स, ये आदेश देता है, कमांड्स मतलब आदेश देता है, आदेश मतलब उस पर नियंत्रण रखता है। फंक्शनिंग ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब सभी बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर क्या रखता है, ये अपना कंट्रोल करता है, अपना कमांड रखता है। इट कमांड्स हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट्स एंड डायनामिक मूवमेंट। ये क्या करता है, हार्ट बीट पे, दिल की धड़कन पर, अपनी और ब्रीथिंग सांस लेने की प्रक्रिया पर, और डायरेक्ट एवरी मूवमेंट, मतलब सारी प्रोसेस जो होती है हमारी, जैसे मान लो आज मेरा धड़क रहा है तो उस पर भी क्या है, हमारा हार्ट, ब्रेन क्या है, कमांड कर रहा है। ब्रेन के पास ब्लड जा रहा है मेरा एक साथ जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारा ब्रेन कर रहा है। मैं चल रही हूँ तो मेरी चलने के बाद चल रही हूँ तो उसमें भी क्या कर रहा है, ब्रेन अपना मेरे चलने के ऊपर कर रहा है। जैसे मान लो आज मैं चल रही रोड पे, ठीक है, सामने से मेरे पास एक गाड़ी आ जाती है तो मैं क्यों हट जाऊँगी सामने से, उसके क्यों साइड को जाऊँगी, क्योंकि ब्रेन बोलेगा अरे साइड में से हटना है, सामने से गाड़ी आ रही है। मान लो मैं गर्म चीज़ों को कोई हाथ लगाऊंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा। ऐसी चीज़ें कौन बताता है, ब्रेन बताता है, कि ब्रेन बोलता है अरे नहीं इसके हाथ नहीं लगाना, गर्म हाथ जल जाएगा। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ फील होती है, हमें जो कोई चीज़ हम करते हैं समझदारी से बैठे हैं, सारी चीज़ें कौन करता है, ब्रेन करता है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टेनी सेल्स। जो ब्रेन जो होता है बहुत सारी मिलियंस, हजारों नहीं अरबों की सेल्स से बना होता है। मतलब इसमें इतनी छोटी छोटी क्या होती है, कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी नली होती है। आपने देखा नस होती है, आपने देखा होगा यहाँ पे हाथ में देखा होगा, हाथ में देखते हो ना तो नस इतनी छोटी छोटी बारीक होती है, मिलियंस, आप सोच सकते हो मिलियंस, अरबों की, इतना छोटा सा ब्रेन, इसमें कितनी सारी है, मिलियंस की। कॉल्ड द नर्व सेल, और इसको मिला के क्या बोलते हैं हम, नर्व सेल बोलते हैं। इट रिसेम्बल्स द इनसाइड ऑफ ए वॉलनट, और ये इस तरह के अंदर के जो पार्ट होता है वो वॉलनट की तरह लगता है, मतलब एक वॉलनट की तरह लगता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, संवेदनशील होता है। एंड इट इज़ आल्सो नोन वेल प्रोटेक्टेड, और यह क्या होता है, बहुत प्रोटेक्टेड। ये ऊपर का जो भाग होता है ये तो हमारा बहुत ठोस है, मतलब एक सॉलिड है, जो कि अंदर के जो पार्ट को क्या करता है, बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हार्ड बोनी स्कल, जो हार्ड बोनी स्कल होती है हमारी, ये इसको तो बोलते हैं हम स्कल, खोपड़ी, जो ये हार्ड बोनी स्कल्स जो होती है प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन तो हमारा छोटा सा है, वो अंदर है, बहुत अंदर है, और ये जो है हमारी स्कल है वो उसको बचा के रखती है। ठीक है, दिस ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद अ ब्रेन बॉक्स। जो ब्रेन है वो एनक्लोज होता है, बंद होता है विद अ ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स से। बिसाइड्स स्कल, मतलब खोपड़ी के विपरीत, खोपड़ी अलावा, द ब्रेन बॉक्स इज फिल्ड विद फ्लूइड आल्सो। जो ब्रेन बॉक्स जो होता है वो एक फ्लूइड से भरा होता है। मतलब क्या होता है, एक हमारा ब्रेन है, ब्रेन अंदर ही अंदर है, एक छोटा सा पार्ट है, और उसके अलावा हमारा तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड है वहाँ पे, और जो ब्रेन बॉक्स में भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है पूरा। ब्रेन तो इतना छोटा सा है जो बिल्कुल सेटअप है। दिस फ्लूइड्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरीज एंड जर्क्स, और जो फ्लूइड है, जो लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, वो हमें इंजरीज से बचाता है। जो चोटें होती है, छोटी मोटी चोटें लग जाती है ना हमें, मान लो गिर गई मैं तो सिर पर मेरी चोट आई, तो वो इन चोटों से बचाता है फ्लूइड, वो लिक्विड। द ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से आपको लर्न करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, और एक और होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये 3 होता है। एक बार मेरे साथ बोलो, सेरेब्रम, क्या होता है, सेरेब्रम, क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रम, सेरेब्लम, ब्लम होता है, सेरेब्रम, दोनों की स्पेलिंग सेम है। मेडुला ऑब्लांगेटा, क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। एक बार वीडियो को दोबारा देख के इनके प्रोनाउंसिएशन बोलना है आपको। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरेब्रम होता है, अभी इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
सेरेब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड का होता है इस तरीके से, आपने पढ़ा होगा ये वाला, ठीक। तो ये सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम है, ये इस तरीके से डोम शेप्ड, मतलब एक मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता एक तरीके से, गुम्बद के आकार का, ठीक है, गुम्बद के आकार का होता है। इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ आइज, यह क्या करता है, आइज पे फंक्शन करता है। देखो 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स के अलग अलग काम होता है। ये तो क्या करता है, आइज पे, ईयर्स पे, वॉइस पे, नोज पे और टंग पे, ये पांचों चीजों को आप अंडरलाइन कर लो। इस पे क्या करता है, नियंत्रण करता है, कमांड रखता है, ये सारी चीजों का काम ये करता है। इट रेगुलेट्स अवर इंटेलिजेंस एंड मेमोरी आल्सो, जो हम याद करते हैं, हमारा जो कैचअप बोलते हैं ना, मैंने आपको कुछ पढ़ाया तो आपको याद हो गया, आपको समझ में आ गया, तो ये इंटेलिजेंस और मेमोरी पे भी हमारा क्या करता है, नियंत्रण बना के रखता है। बोथ द सेरेब्रम इज द सेरेब्रम, बिलो द सेरेब्रम, अब सेरेब्रम से नीचे कौन होता है, सेरेब्रम, कौन होता है, सेरेब्रम। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर, और ये क्या करता है, मसल्स को क्या करता है, मिलाता है। मसल्स के जो एक्शन होते हैं, जो हमारी नसें, जो नस जो होती है हमारी, जो काम करती है, वो उनमें क्या करता है, उनको मिलाता है एक तो, और उनको वर्क टुगेदर, उनको एक साथ काम करने के लिए मिलाता है, ठीक है। इट कमांड्स बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, ये क्या करता है, अपनी बैलेंस रखता है। जैसे मैं खड़ी हूँ, सीधी खड़ी हूँ, तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस रखता है अपनी बॉडी पर, और कीप इट इरेक्ट, और सामना करता है एक तरीके से। बीनीथ द सेरेब्रम, सेरेब्रम से नीचे कौन होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। इट इज बल्ब लाइक शेप, ये क्या होती है, बल्ब लाइक शेप होती है, बल्ब होता है ना छोटा सा, उस तरीके से शेप होती है। दिस जॉइंट ब्रेन्स एंड स्पिनल कॉर्ड, ये जो होती है ब्रेन को स्पिनल कॉर्ड जो होती है उससे मिलाता है। स्पिनल कॉर्ड जो मांसपेशियों का नाम है, एक मांसपेशी जो बड़ी है उसको बोलते हैं स्पिनल कॉर्ड। इट कंट्रोल इनवॉल्ट्री एक्शंस, ये क्या करता है, इनवॉल्ट्री अंदर के एक्शंस जो होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। सच एज मूवमेंट्स गति की तरह में ऑफ द हार्ट एंड द लंग। मेडुला ऑब्लिंगेटा किस पे करता है, हार्ट पे, और जो लंग्स होते हैं उसके जो मूवमेंट है उस पे करता है। ये कौन करता है, देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ईयर, आईज, ईयर, नोज, वॉइस, टंग, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी मूवमेंट्स को क्या करता है, कमांड करता है, मूवमेंट पे हमारे बैलेंस बना के रखता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा किस पे करता है, हार्ट बीट और लंग्स पे करता है। आगे समझते द मोमेंट द ब्रेन रिक्वायर्स कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन, जो ब्रेन को क्या चाहिए होता है, लगातार ब्लड का सप्लाई होना चाहिए होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। इट यूजेस नियरली 1/4 ऑफ ऑल द ऑक्सीजन यूज्ड बाय आवर बॉडी सिस्टम। इसको पूरी सिस्टम, मान लो मेरी बॉडी को 1% पूरा ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, 1% ऑक्सीजन चाहिए, पूरी बॉडी को 1% ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें से चौथाई भाग जो होता है 1/4 भाग तो सिर्फ ब्रेन को चाहिए। किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। तो इसको सबसे ज्यादा नीड किसकी होती है, एक तो ब्लड की होती है, ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड नहीं रुकना चाहिए, ब्रेन में आता जाता रहना चाहिए ब्लड, यहाँ से गया यहाँ से आया, ऐसे आता जाना नहीं चाहिए। और एक क्या होती है, ऑक्सीजन। ये याद करने वाली चीजें, दोनों को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बनावट वाला इस तरीके से होता है, ठीक है। इट सप्लाइज ब्लड टू द बॉडी, ये क्या करता है, ब्लड भेजता है, अपनी पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड भेजता है, एक से ऐसे ऐसे, ठीक है, ब्लड भेजता है पूरी जगह पे। क्या होता है, इसमें नया ब्लड बनता रहता है, नया ब्लड बनता रहता है, पुराना हो जाता है तो वो चला जाता है, फिर नया बनता रहता है। तो जो नया ब्लड बनता है वो सारी जगह पे भेजता है, हाथों में, पैरों में, अपने लंग्स में, अपने ब्रेन में, सारी जगह भेजता है। दिस ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है सबसे ज़्यादा, वो क्या होती है, फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब पूरे शरीर में खून को पहुंचाना होता है। अवर चेस्ट कीप्स हार्ट सेफ, मतलब हमारी जो छाती होती है वो हार्ट तो अंदर है ना हमारा, यहाँ पे अंदर है, तो इसको कौन सेव करता है, ब्रेन को कौन सेव करता है, स्कल सेव करती है, हमारी खोपड़ी सेव करती है, वैसे ही हार्ट को कौन करता है, हमारा चेस्ट करता है। ब्लड वेसल्स आर 2 टाइप्स, आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज और वीन्स तरीके की 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब मतलब हार्ट की क्या होती है, आर्टरीज, जिसमें अपना हार्ट जो है, ब्लड जो है लेके आती है, और कौन है,
वीन्स जो होती है वो क्या होती है, ब्लड को लेकर जाती है सबसे, ठीक है। प्योर ब्लड इज कैरी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन। जो प्योर ब्लड होता है, जो पूरा शुद्ध ब्लड, जो मैंने बताया आपको, बार बार ब्लड क्या होता है, बनता रहता है, जो पुराना है उससे जो नया रक्त बनता रहता है, तो उससे क्या होता है, हार्ट को ले जाना टू ऑर्गन्स टू द बॉडी, हार्ट से ले जाकर सारी ऑर्गन्स पे पहुंचाना, ये सारा काम क्या होता है, हार्ट का होता है। लेट अस नो अबाउट आर्टरीज एंड वीन्स और आर्टरीज क्या होती है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज अ प्योर ब्लड। आर्टरीज जो होती हैं, जो क्या करती हैं, प्योर ब्लड रखती हैं। क्या करती हैं, प्योर ब्लड। मान लो मैंने आज कुछ खाया, मैंने कुछ ईट किया, उससे जो भी हमारा ब्लड बनता है, मान लो मैंने अनार खाए, पोमीग्रेनेट खाए, तो उससे जो जो उससे खून बनता है, जो ब्लड बनता है, वो क्या करेंगे, आर्टरीज के पास होगा, और जो पुराना ब्लड होगा वो इसके पास होगा, ठीक है। तो प्योर ब्लड जो होगा वो आर्टरीज के पास होगा, तो ये क्या करेंगे, आर्टरीज, हार्ट इसके पास होगा, तो हार्ट बोलेगा अब आपके पास क्या आ गया, अच्छा वाला ब्लड आ गया, अब आपको पूरे शरीर के भागों में भेजना है। जैसे मान लो मेरा हाथ है, उसमें भेज दिया, पैर है, उसमें भेज दिया, ब्रेन है, उसमें भेज दिया। आर्टरीज ये क्या करती है, सभी पार्ट्स में भेजने का काम करती है। क्या करती है, सभी पार्ट्स में भेजने का काम करती है। और वीन्स क्या होता है, वीन्स के पास पुराना ब्लड आता है, मतलब ये क्या करती है, जैसे मान लो इसने तो भेजेगी, तो ये भेजेगी तो तब ना जब इसके पास से पुराना ब्लड खत्म हो जाएगा, पुराना ब्लड क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, तो ये क्या करेगी, पुराना ब्लड को क्या करेगी, लेकर आएगी। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वीन्स के बारे में। वीन्स ऑन द अदर हैंड कैरिंग इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द ब्लड बैक टू हार्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट ऑर्गन से क्या करती है, ये दोबारा से लेकर आती है। जो इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है, क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो क्या करती है, ये डिफरेंट पार्ट से लेकर आती है हार्ट के पास। डिफरेंस देखो, आर्टरीज जो होती है लेकर जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, क्योंकि इसके पास शुद्ध चीज है, शुद्ध है, जो प्योर ब्लड है, तो ये तो लेकर जाएगी सबके पास कि ले लो ले लो ले लो, सबको देकर आएगी। और ये जो है गंदा रखता है, गंदा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है, तो ये क्या करता है, ऑर्गन से लेकर आएगी, ठीक है। हार्ट कंसिस्ट टू पार्ट्स, अपर चैम्बर, आर्टियम, अपर चैम्बर बोलते हैं उसको, और एक लोअर चैम्बर बोलते हैं। हार्ट प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड हार्ट बीट, इट इज लव्ड अप। मतलब हार्ट जो होता है, हम उसके जो डॉक्टर्स के पास एक होता है स्टेथोस्कोप जो होता है, उससे अपन उनकी दिल की धड़कन पे लगाते हैं यूँ करके और कान में सुनते हैं, तो वो एक धक धक ऐसी आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं लव्ड अप। क्या बोलते हैं, लव्ड अप। हार्ट ऑलवेज कीप बीटिंग, हार्ट जो होता है ऑलवेज कीप बीटिंग, मतलब धड़कता रहता है, हमेशा धड़कता रहता है। द एवरेज हार्ट बीट जो होती है 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट होती है, मतलब इतनी तो धड़कता ही रहता है, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकता है। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट इज सप्लाई ऑफ आवर बॉडी फूड ब्लड। हार्ट का जो अपना इम्पॉर्टेंट जो सप्लाई होता है एज बॉडी फूड, मतलब बॉडी को जो खाना देने का काम होता है, सप्लाई करने का काम होता है, वो क्या होता है, ब्लड। मान लो आज हार्ट ने मुझे इस पर खून नहीं भेजा, तो ये जो जगह है ना वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ही नहीं आएगा, तो ब्लड नहीं आएगा तो कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। एक पर्सन विल नॉट सर्वाइव इफ हिज हार्ट स्टॉप, एक पर्सन जो है जी नहीं सकता है, सर्वाइव जी नहीं सकता है, इफ यदि हिज हार्ट, जो उसका हार्ट जो है स्टॉप, बंद कर दे, सप्लाई ब्लड टू द बॉडी, सप्लाई करना, बॉडी को ब्लड सप्लाई करना यदि बंद कर दे, तो क्या होगा, हार्ट जो इंसान है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, स्टमक के बारे में, लिवर और किडनीज के बारे में। ओके, थैंक यू।